नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और एलटी ग्रेड के लिए जो मेरी सीरीज चल रही है उसी का ये अगला नेक्स्ट वीडियो है। और आज का पहला सवाल है कि सर सैयद की तसनीफ जामे जम में किसका जिक्र मिलता है। एक बात याद रखिए, आज के जितने भी सवालात होने वाले हैं ये सारे के सारे सवालात जो हैं वो PYQ होने वाले हैं। और इसलिए इसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो आपको नोट करना चाहिए। क्या आले तैमूर का जिक्र हुआ है, या फिर आपको याद रखना है कि इसमें मुगल का दौर मुगल का जिक्र हुआ है, या ईरानियों का जिक्र हुआ है, या अफगानियों का जिक्र हुआ है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, अब ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला भी है। सर सैयद ने जो जामे जम लिखी है, दरअसल इसमें मुगल की जो बुनियादी शुरुआती वंश था उसी का जिक्र इसमें किया है। लेकिन यहां पर शुरुआत में जो मुगल में थे वो तैमूर लंग था, और फिर उसके बाद में मुगल के ही दौर में फरीदुद्दीन है, और बहुत से लोग बादशाह होते चले गए। इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा पहला, यानी आले तैमूर का इसमें जिक्र किया गया है। इसी किताब की तकरीर जो है गालिब से लिखवाना चाहते थे सर सैयद। अब मुगल अगर ये दोनों दिए गए हैं तो आपको आले तैमूर लगाना है, और आले तैमूर अगर नहीं दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से भी हमको चलना होता है, तो हमको जो है वो फिर लगाना है मुगल। तो इस तरह से इस कंफ्यूजन में ना रहिए कि हमको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। सवाल ये बन चुका है तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है नजीर अहमद का नॉवेल तोबतुन्निसू, जो नजीर अहमद ने जब लिखा, जब ये शाया हुआ तो नजीर अहमद किस शहर में थे। इस तरह के भी सवाल पूछ लेते हैं कि जैसे मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल गोदान जब शाया हुआ, या मुंशी प्रेमचंद किस शहर में थे जब उन्होंने गोदान को लिखा, तो वो बॉम्बे में थे। ये सवाल कई बार पूछ चुके हैं। उसी तरह से मिलता जुलता ये सवाल भी पूछा गया आयोग की तरफ से कि डिप्टी नजीर अहमद किस शहर में थे जब इनका नॉवेल जो है वो तोबतुन्निसू शाया हुआ है। में आंसर आप देखिए कि आजमगढ़ होगा सही, या फिर अलीगढ़ होगा, या फिर लखनऊ होगा, या इसके बाद में बिजनौर होगा। सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें जिस बच्चे का जवाब होगा फर्स्ट, यानी आजमगढ़, आजमगढ़ का नाम आपको याद रखना है, और उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से अवध पंच के नामा निगार कौन थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत टफ सवाल है। इस सवाल का अगर जवाब आपने दिया तो आप बहुत अच्छी तैयारी में हैं। नियाज फतेहपुरी ऑप्शन में हैं, जफर अली हैं, अब्दुल हलीम शरर हैं, साथ ही साथ में नवाब सैयद मोहम्मद आजाद हैं। देखिए, 3 या 4 सवालात या फिर दो से कम नहीं होंगे, रिसाले पर आपके सवालात आएंगे। और यूपी एलटी ग्रेड के अंदर तो चाहे टीजीटी का हो चाहे एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, दोनों में रिसाले पूछे जाएंगे। अब इस रिसाले का इसका जवाब दीजिए। अमूमन हम लोग अवध पंच के बारे में जानते हैं ये किसने निकाला था। दरअसल यहां पर सवाल को घुमा करके पूछा गया है। और दूसरी चीज, कंफ्यूजन ये चीज क्लियर कर दी है, जिसने निकाला गया है मुंशी सज्जाद हुसैन ने, उसका नाम भी ऑप्शन में नहीं दिया है। अब इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। आयोग ने इसी को माना है सही कि नवाब सैयद मोहम्मद आजाद का जो है नाम सही माना गया है। इन्हीं से मुतालिक ये रिसाला और निकला हुआ था। देखिए, एलटी ग्रेड की तो अच्छी अगर तैयारी आप करना चाहते हैं तो अपनी किताब जो स्क्रीन पे दिख रही है शाहीन, इसको आप मंगा सकते हैं बहुत आसानी से। और दूसरी चीज, इस किताब के साथ साथ में कम से कम 250 वीडियो अपनी हैं जो मैंने चैनल पे डाल रखी हैं। उसमें से 150 वीडियो ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस मैंने कराई है। बाकी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे है। ये 150 आपको वीडियो जो हैं किसी भी सूरत से 15-15, 10-10 मिनट के वीडियो हैं, ये सब देखने हैं और शाहीन का मुताला करना है। आपका 100% जो है ये एग्जाम निकल जाएगा। अगला देखिए सवाल, और ये किताब आपको स्क्रीन पे दिख रही, नंबर भी दिख रहा है, वहीं से आप मंगा सकते हैं। लताइफ हिंदी देखिए कि मुरत्तिब कौन है। बहुत आसान सा सवाल है। काजिम अली जवां हैं, लल्लू लाल कवि हैं, मिर्जा अली लुत्फ हैं, या फिर साथ में आपके सामने जॉन गिलक्रिस्ट हैं। तो इसमें सभी का आंसर जो दिया होगा, ये सवाल पिछले पेपर में हम पूछ चुके हैं। इस तरह के सवाल पूछते हैं। उसमें यह पूछा था कि लताइफ उर्दू किसकी लिखी हुई तसानीफ है, तो लताइफ गलत, उसमें जोड़े को तलाश करना था, तो लताइफ उर्दू के सामने जो है वो लल्लू लाल कवि का नाम दे दिया था, तो ये गलत है। इनकी किताब का नाम है लताइफ हिंदी, ये चीज याद रखिए। और ये किताब ऐसी किताब है जिसके जरिए उर्दू और हिंदी 2 भाषाओं के तौर पर अलग अलग लैंग्वेज बन गई थी। ये चीज भी याद रखिएगा। यहीं से मसला उर्दू हिंदी का उठा, इसी किताब से। आगे है कुल्लियात शाही किसके कलाम का मजमुआ है। तो कुल्लियात शाही फटाफट जवाब देना है कि अशरफ बयावानी है,
आपको मालूम है इनके बारे में। साथ में अली आदिल शाह सानी हैं, एक कमरुद्दीन रासिख हैं, या फिर जो है मुख्तारुद्दीन निज़ामी हैं। तो फखरुद्दीन जो है फखरुद्दीन निज़ामी हैं। इसमें आंसर जो आपका सही होगा, जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा बी, उसका एकदम राइट सही है आंसर, यानी अली आदिल शाह सानी का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है रजा वली बेग सुरूर जो हैं, रजा वली बेग सुरूर चंद तहकीकी मसाइब, तो मबाहिस, ये किताब आपसे पूछी जा चुकी है। ये किताब का नाम है, आपको याद रखना है, रजा वली बेग सुरूर चंद तहकीकी मबाहिस। ये किताब बिल्कुल रट लीजिए, 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। नकवी की है, नूरुल हसन हाशमी की, नूरुल हसन नकवी की है, या फिर गुलाम रसूल महर की है, या फिर जो है खलीक अंजुम की है। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा फर्स्ट, उसका आंसर एकदम सही है, यानी हनीफ नकवी की किताब। हनीफ नकवी को थोड़ी सी तसानीफें पढ़ लीजिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करके एक मैंने सीरीज चलाई थी, उसमें ऐसे राइटरों को चुन चुन के मैंने पढ़ा दिया है जिनसे मुतालिक सवालात तो बनते हैं लेकिन बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो नूरुल हसन नकवी को वहां मैंने पढ़ाया, उसको जरूर देखिएगा। सानेट, सानेट में कितने मिसरे होते हैं, उनकी तादाद बतानी है मिसरों की। देखिए सानेट के आपको याद होना चाहिए, तराइले के आपको याद होना चाहिए, इसके साथ साथ में जो बंद होते हैं नज्म के हैयतें, वो आपको याद होनी चाहिए। ये लगातार सवाल इससे पूछेगा और हर हाल में पूछेंगे। तो 14 आपको याद रखना है, सोनेट जो है वो 14 मिसरों पे होती है। इसी तरीके जैसे हाइको है, हाइको की ये सब छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत बार पूछ चुके हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे हाइको फाइको को। तो इस तरह से आपको याद रखना है। जो टफ है ये आए हुए सवालात हैं, उसको जरूर नजर में रखिए। दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की बुनियाद किस सन में पड़ी थी? ये शॉर्ट वीडियो कल परसों मेरी आई थी, उसमें मैंने गलत बता दिया था। उसमें शायद आई थिंक मैंने जो है वो 1915 बता दिया था। इसमें आंसर सही होगा 1914। 1914 में आपको याद रखना है दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की बुनियाद पड़ी थी। इसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 1857 की जंग आजादी की फजा तैयार करने में मुआविन जो है सिद्दुकुल अखबार किसने जारी किया था? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सैयद जमील जो है जमीलुद्दीन हैं, या मौलाना मोहम्मद बाकर हैं, या फिर जो है मुकंदलाल हैं, या मुंशी सज्जाद हुसैन हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश किया कीजिए। देखिए ये किताब में जो आपको बता रहा था उसमें ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। उसमें PYQ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो टफ कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने वीडियो में भी वैसे ही सवाल लेकर के आता हूं। PYQ भी ऐसे होने चाहिए जो थोड़ा सा टफ मुश्किल बना देते हैं और वो रिपीट हो जाते हैं तो याद भी नहीं रहते सवाल। तो आंसर इसमें सही आपका होने वाला है सैयद जमीलुद्दीन। ये आंसर आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। आगे देखिए खाना जंगी। खाना जंगी किस तरक्की पसंद शायर की नज्म है? अमूमन हम लोगों को मालूम है कि खाना जंगी जो है वो ड्रामा है। तो ड्रामा के साथ साथ में अब आपको ये भी याद रखना है कि खाना जंगी जो है वो तरक्की पसंद नज्म गो शायर की है, और ये है कैफी आजमी। कैफी आजमी के बारे में आपको याद रखना चाहिए, और इन्हीं की लिखी हुई ये नज्म है जो है खाना जंगी। बस यहीं तक सवालों पे बात करते हैं, थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं है। बाद में याद रखिएगा कि ये सारी जो PYQ है इसी के जरिए हम आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। और जो GK GS का पोर्शन है उसकी तो हम 1 जनवरी से क्लास लेना शुरू करेंगे, और 15 दिन में जितना पढ़ाएंगे सिर्फ उसी को बार बार रिपीट करके रट लेना है, और उसी से ही सवाल आपके सामने आएंगे। और बाकी आप ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप प्री में ही बाहर हो जाएंगे। आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा उर्दू को पढ़ना चाहिए, उर्दू मजबूत कर लीजिए। हम आपको अगली वीडियो में ये बात आपके सामने आएंगे तो बताएंगे कि जो है वीडियो में कि जो अपने बैकग्राउंड के उर्दू बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें किन पोर्शन को मजबूत करना चाहिए, और जो दूसरे मजहब के हैं या दूसरे जो जिनका ग्राउंड उर्दू नहीं है तो वो उनको किस चीज पे मेहनत करनी चाहिए, GK GS पर करना चाहिए और किन पोर्शन पे करना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए। बाकी आप स्क्रीन पे बुक दिख रही है जी, चाहे मंगा सकते हैं। अच्छे लगे हुए क्वेश्चन तो लाइक कर सकते हैं ना डिसलाइक।